अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं भवन, बहार हो या खजा, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है। और मुझे यकीन है कि वो ही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक खौफे खुदा से मखलूक खुदा की खिदमत करना और दूसरा इश्क मुस्तफा से ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को पूरी दुनिया में बुलंद करना। माना है कि इस चमन को हम सहरे गुलशन न कर सके, या रसूल अल्लाह कांटे तो कुचल लिए थे, गुजरे थे जिधर से हम। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह ताला हुजूर की खत्म नबूवत के वसीले से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, सबके दुखों और दर्दों को दूर फरमाए। और पूरी दुनिया में आलम इस्लाम में जहां कुफर की हुकूमत है, अल्लाह ताला उसे तोड़कर अपनी और अपने सच्चे हबीब की हुकूमत अता फरमाए और तमाम मुसलमानों को आजादी नसीब अता फरमाए। नंबर दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। बड़ी तादाद में व्हील चेयर और स्ट्रेचर पे मौजूद बेचैन परेशान हाल, नाउमीद, गिरती हुए आंसू, बेचैन धड़कने, परेशान चेहरे और खौफ के अंदर मुब्तला मैंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को देखा है, लेकिन वो रब्बे करीम इतना मेहरबान है और इतना शफीक और इतना करीम है कि वो कहता है मेरे बंदे एक बार तू मेरी तरफ मुतवज्जो हो जा, एक बार तू मेरी तरफ मुतवज्जो हो जा और तेरी आवाज मैं उस वक्त सुनूंगा जब तू मुझे दिल से पुकारेगा कि मैं इतना बड़ा खुदा हूं, मैं जमीन और आसमां में कहीं नहीं समाता हूं, लेकिन मैं तेरे दिल में बसता हूं। अब जब इंसान मायूस हो जाता है तो मेरी दुआ ये है, ए अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है। और जब खुदा किसी को शफा देने में आए तो कोई शफा रोक नहीं सकता, और जब खुदा शफा देने में ना आए तो कोई किसी को शफा दिला नहीं सकता। और जिसे खुदा भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे खुदा ना भेजना चाहे उसे कोई भेज नहीं सकता। हर काम में सबसे पहले मेरा खुदा है। इसलिए बड़ी तादाद में मुरीज हैं। मैं देख रहा हूं एक मेरी बहन तशरीफ लाई है वादी नीलम से, तवील सफर, लंबा सफर करके आई हैं, मर्जो तकलीफ के अंदर, दर्द गम के अंदर गिरफ्तार, दुनिया की सबसे खतरनाक मर्ज जिसे इंसान किसी इंसान को भी वो लग सकती है, वो कैंसर की मर्ज के अंदर मुब्तला थी और डॉक्टरों ने उन्हें लाइलाज करार दिया और उनका इलाज जो है वो पॉसिबल नहीं रहा। और देखें जब इंसान नाउमीदी की तरफ जाता है तो बड़ा मेहरबान है खुदा। वो कहता है मेरी मेहरबानियों, मेरे करम और मेरी अताओं से है बंदे कभी तू मायूस न हो। इनको जो कैंसर था वो ट्यूमर पेट के अंदर था। डॉक्टरों ने कहा, जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेट नहीं हो सकता क्योंकि कैंसर की वो स्टेज पहुंच चुकी है
4 स्टेज का है। अब जितने जिंदगी के दिन हैं बस वही जो पेन क्लियर दर्द की दवाइयों से गुजारा हो सकता है, लेकिन इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन करीम है वो जात, मेहरबान है वो जात और बड़ी रहीम है जात। वो गिरते हुए आंसू का हर आंसू को वो देखती है। कहते हैं बस रब से दुआ की, हे अल्लाह तू हमें कोई ऐसा रास्ता दिखा। हकीमों, तबीबों, मालजों, आमलों, डॉक्टरों दौरे जदीद का जदीद तरीन इलाज करा चुके हैं, लेकिन अब मायूस हो गए हैं। न जाने कौन सा खुदा का बंदा कहते हैं कि हमारे घर आया, उन्हें कहा मायूस बैठे हो, तकलीफ में बैठे हो, वादी नीलम से आए हैं, आजाद कश्मीर से। कहते हैं मायूस बैठे हो, क्यों तकलीफ में बैठे हो? ये बंदा खुदा का कार्ड है, ये पता है, तुम चले जाओ, इंशाअल्लाह ताला उस जगह से रब आपको शफाअत फरमाएगा। अब ये कहते हैं कि जब मैंने लिया तो लेने के बाद मैंने सफर शुरू किया, और सफर शुरू करने के बाद आप देख सकते हैं हजारों लोग मौजूद हैं यहाँ सामने के ग्राउंड में भी, और पीछे जो ग्राउंड है हालों के अंदर भी, जहां नजर जाती है वहां ताजदारे मदीना के गुलाम नजर आते हैं, हुजूर की खत्म नबूवत के परवाने नजर आते हैं। ये कहने लगे कि हमने सोचा कि जिन डॉक्टरों ने हमें लालाज करार दिया, इतना बड़ा मजमा है, इतने लोग इकट्ठे हैं, क्या होगा? लेकिन इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज़े मौजू से वो घबराया नहीं करते। कितने हजार बंदे हों, जब दिल की अकीदत सच्ची हो तब फिर वो शफा से खाली जाता नहीं है। कहते हैं हमने 7 दम करवाए, पहली बार आए तो चलने के काबिल नहीं थे, तकलीफ में थे, और मुकम्मल जब 7 दम करवाने के बाद दोबारा उन डॉक्टरों के पास गए, ये इनके पास मेडिकल रिपोर्ट भी पड़ी हुई है, और कहते हैं जब डॉक्टरों ने चेक किया तो वो हैरान हो गए, मर्ज बदल गई या मरीज बदल गया? उन्होंने कहा मरीज तो वही है लेकिन मर्ज बदल गई है। उन्हें पूछा वजह क्या है? उन्हें कहा तुम्हारी दुनियादारी से जब हम मायूस हो गए तो खुदा के बंदे के पास चले गए और रब ने उस मर्ज को खत्म कर दिया। आज जिस्म के अंदर कोई कैंसर की मरीज मर्ज नहीं है, 100%। इनकी ये रिपोर्ट आप कैमरे में देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे जिस्म के अंदर न तो कोई ट्यूमर है और न कोई कैंसर का असर है। नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो होजों के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इसलिए ये मेरा पैगाम है। अब देखिए कैंसर कितनी खतरनाक मर्ज है, जान लेवा मर्ज है, लेकिन अल्लाह ताला ने ताजदारे मदीना के सदके से इन्हें शफाअत फरमाई। कितने दूर आप लोग खड़े हैं, कितने दूर आप लोग खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस यकीन से है कि अब आगे हैं इस दहलीज के अंदर, बस इरादा अपना सच्चा कर लें, नीयत अच्छी कर लें। आते जाते बड़े शैतान के साथी मिलते हैं और बड़े तबीयत के अंदर वो बड़े तरीके से गुफ्तगू करते हैं। याद रख लीजिए ये शैतान का साथी आज के नहीं है, ये तो बहुत दरीना है। ये इब्तिदाई आदम से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये शैतान के हवारी मौजूद हैं, जिन्हें रब का कुरान कहता है वो कि वो दिमागों के अंदर वसवसे डालते हैं। उनमें से शैतान जिन भी होते हैं और शैतान इंसान भी होते हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से ऐसे लोगों से हमें महफूज फरमाए। अब कहने वाले तो कह चुकते होते हैं, बातें करने वाले बातें कर लेते हैं। अब ये रिपोर्ट है, ये बंदा है, ये कैंसर की मर्ज थी, ये ठीक हुआ, जाकर रिपोर्ट कराई तो मुकम्मल ठीक हो गया। कान अंधेरे को उजाला कहता है और उजाले को कान से शख्स अंधेरा कह सकता है। इसलिए मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूं, बस ये पैगाम सुने कि शफा से आप इंशाल्लाह खाली नहीं जाएंगे, लेकिन इन बैरूपियों से बचें। यकीन कीजिए ये बैरूपिये हैं, इनका कोई रंग नहीं है, ये बदरंगे हैं। इन बदरंगों से जरूर बचें। इसलिए याद रख लीजिए ईमान की पहली चीज है
इंसान का ईमान पहली चीज है। जब इंसान का ईमान ही पर कोई बात आती है तो ईमान के बाद भी जान आती है। अल्लाह ताला हमें उस जगह पर भेजे जहां वो खुद भी राजी हो और उसका हबीब भी वहां राजी हो। इंशाअल्लाह ताला जितने भी लोग आए हैं मुझे यकीन है कि मेरा खुदा जरूर आपको शफात आ फरमाएगा। आप और हमारे दरमियान कोई चीज हाइल नहीं है, ना कोई दुनिया की सियासत हाइल है और ना कोई लालच हाइल है, फकत इश्क मुस्तफा और खौफ खुदा हो जाए। जब ये हुजूर की मोहब्बत की बात होती है तो फिर बंदा खाली नहीं जाता है। दम का सिलसिला शुरू होने वाला है। मैं जानता हूं कि बड़ी तादाद में व्हील चेयर पे मौजूद लोग जो पीछे ग्राउंड में हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उनको भी अपने कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। संगत और दोस्ती के लम्हात गुजरते हुए नजर नहीं आते। चंद सालों की दोस्ती और चंद सालों की जाहिरी ताकत इंसान को भुला देती है, सब कुछ भुला देती है। लेकिन अगर हकीकी और सच्ची वफा की दोस्ती या मोहब्बत है तो वो फकत ताजदारे कायनात से है, ताजदारे अरबो अजम से है, वो आकाए दो आलम से है। इसलिए उस दोस्ती, उस मोहब्बत को, उस वफा को कभी ना भूलें। 100 साल संगत वेखे वित नितरा भैया जिन्ना बाजू एक पल न गुजरदा सी आज शिकला याद न रही। इसलिए याद रखें, अगर उनसे पूछें व्हील चेयर और स्ट्रेचर वाले लोगों से कितने, जिस तरह आप खड़े हैं, कितने रिश्ते, कितने तल्लक, कितनी दोस्तियां और कितनी प्यार और कितनी मोहब्बतें एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। लेकिन जो ही वो माजूर हुए, जो ही बिस्तर पे गिर पड़े, जो ही व्हील चेयर पे गिर पड़े, यकीन कीजिए कि आस्ता आस्ता पहले दोस्त दूर हुए, फिर रिश्तेदार दूर हुए, फिर करीब के लोग दूर हुए, फिर आंसू ही रह गए बाकी उनके पास। वो कहते हैं ना, स्याह बख्ती में कान किसी का साथ देता है कि तारीखी में इंसान से साया भी जुदा रहता है। बवक्ते तंगस्ती आशना बिगाना करदम सराही जो शब्द खाली के पैमाना भी जुदा करदम। इसलिए याद रख लीजिए, अगर वफा मिलेगी या इस मोहब्बत का सिला मिलेगा वो ताजदारे कायनात का सिला है। मैं बड़ी मोहब्बत की बात बता रहा हूँ। जो व्हील चेयर पे कोई 5 साल से बैठा हुआ है, कोई 10 साल से बैठा हुआ है, कोई 6 साल से बैठा हुआ है, कोई 15 साल से बैठा हुआ है। मैं देख रहा हूँ, इतवार का दिन था, मरकजी दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ में आप जानते हैं वहां मरीजों को चेक किया जाता है। पहले तो मैं देखता हूं कि एक खातून, बूढ़ी खातून, और मैं उसके करीब से गुजरा तो मरीजों को जिस तरह दम किया जाता है तो वो औरत आंखों के अंदर आंसू लिए बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, आप तो चल रही हैं, अब खड़े हो गई हैं, मरीज रोना तो उन्हें चाहिए जो चल नहीं सकते हैं। कहते हैं मेरी दास्तान कुछ अजीब है, मेरा दर्द इन लोगों से थोड़ा जुदा है। उन्होंने कहा आज से 25 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, गुजरात की रहने वाली है, मेरा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के अंदर मैं माजूर हो गई। मैं 25 साल जो है वो व्हील चेयर और बेड पे रही। मेरे 2 बेटे हैं और एक इंजीनियर है और एक बायर है, ये मेरे साथ मेरा शोहर है। 25 साल से मैं माजूर थी। मैं एक बार आई, दूसरी बार आई, जब दूसरी बार आई आपने दम किया, जब मैंने सर पे हाथ रखा तो मुझे नहीं ऐसे महसूस हुआ जैसे 25 साल की वो कमर की तकलीफ, वो टूटी हुई हड्डी ऐसे जुड़ी जैसे मैं कभी तकलीफ में मुब्तला नहीं हुई। और दूसरे दम पे अल्लाह ने मुझे अपने कदमों पे खड़ा कर दिया। उसके बाद मैं मोहब्बत की बात बताऊं, न जाने वो दर्द की आंसू। मैंने कहा आप बताएं आपकी ख्वाहिश क्या है? कहते हैं मैं चलना भूल गई हूँ, 25 साल बीत चुके हैं, मैं चलना ही भूल गई हूँ। मैं भूल गई हूँ कि 25 साल में कदम कैसे रखा जा सकता है। और मैं अपने रब से ये दुआ किया है कि अल्लाह जिस वक्त मैं यहाँ से जाऊंगी तो मैं सीधा
दरे रसूल पे पहुंचूंगी, हुजूर की बारगाह में पहुंचूंगी और वहां जाकर अपने रब के घर में रब का भी शुक्र अदा करूंगी और दरे मुस्तफा का भी शुक्र अदा करूंगी। मैं तेरे उस बंदे के पास आई हूं जो कहता है शफा खुदा देता है और मोहब्बत है तो वो ताजदार मदीना से मोहब्बत है। तो इसलिए याद रखें, ये कोई 15 साल से कोई 25 साल की औरत अपने कदमों पे खड़ी हुई, न जाने वो कितने आंसू बहा रही थी। उसका दर्द, उसका गम 25 साल का अगर सुना जाए तो कलेजा बंदा थाम नहीं सकता है। तुम हुजूर के गुलामों को कहते हो कि लंगड़े कैसे चल गए और तुम खुद ही माजूर हो। अल्लाह ने तुझे हिम्मत ही नहीं दी है कि तू हुजूर के गुलाम को पहचान सके। तेरे अंदर इतनी वो ताकत नहीं है, तेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है। तुम्हारे कुछ और काम है, तू अपने जिस काम के लिए लगा हुआ है वो लगा कर। तुम तो लतीफे सुनाने के लिए पैदा हुए हो, तुम ये नहीं जानते हो कि हुजूर के गुलाम कितने तकलीफ में। अब देखें जो ये साथ वाले ग्राउंड में हजारों मरीज बैठे हैं, एक एक मरीज के पास पहुंचे, उनका दर्द सीखें। तुम तो झुकते और लतीफों वाले लोग हो, तुम क्या जानते हो ताजदार खत्म नबूवत होती क्या है और मर्ज बीमार होते क्या हैं और रातों को जाकर मखलूक खुदा की खिदमत होती क्या है और इंसानियत का दर्द होता क्या है। इसलिए इन्हें अपना काम करने दे, इन्हें सुनाने दे और कोशिश करो। याद रखो, किसी के दर्द को अगर महसूस नहीं कर सकते हो, उसकी मदद नहीं कर सकते हो, तो किसी बीमार को तकलीफ ज़दा बंदे की ना तो कोई उस पर जुगत मारो और ना ही कोई उस पर मजाक करो। कल उसी स्टेचर पे तुमने भी आना है, फिर तुम पता चलेगा कि वो गिरते हुए आंसू क्या होते हैं, वो बीमार लोग क्या होते हैं, वो तकलीफ ज़दा लोग क्या होते हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हमें एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अभी खास दम होने वाला है, 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ है, उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रखेंगे और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। इस यकीन, इस अकीदे के साथ अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। शफा मन जानिब अल्लाह। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर स्ट्रेचर में मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रखें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। हाथ रख लीजिए।
अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम कराना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए, जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली बिलावल शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अली बिलावल शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूरे गौसे पाक से है या ताए दस्तगीरी। कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए है मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा। नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिनके कदमों की दोवन से है आबे हयात, ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपको दावत है, आप लोग जरूर तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो 3 नवंबर बरोज जुम्मतुल मुबारक बाद नमाज इशा हयात स्टेडियम एयरपोर्ट रोड जीटी रोड गुजरात में शमए रसालत के परवाने ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने ये सदा बुलंद करेंगे। सुना है नहीं, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम। और जल के
कदमों का दोवर है आबे हया जिनके कदमों का धोवर है आबे हया बेहया जिनके कदमों का धोवर है बेहया ऐसे जाने मसीहा पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और जिसके चेहरे पे जलवों का पहरा रहा नज्मो ताहा की जुर्म में चेहरा रहा हुस्न जिसका हर एक छब में गहरा रहा जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पेला हो सलाम। और जब भी खत में नबुवत पे हमला हुआ तूने ही तो तने तलहा पहरा दिया और डूबती कश्तियों को किनारा दिया डूबती कश्तियों को किनारा दिया हक खतीब तेरी जुल्लत पेला हो सलाम। आखिरी शेर है दोनों हाथों को बुलंद करके हम यहाँ पर पढ़े वो मदीने सुने हम यहाँ पर पढ़े वो मदीने सुने वो मदीने सुने हम यहाँ पर पढ़े वो मदीने सुने उनकी आला समाअत पेला हो सलाम। ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए जो जो मुराद है वो दिल में रखें मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है आमीन 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 आमीन।